नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज़। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी में वही व्यक्ति गए हैं जो डरे हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले व्यक्ति डरे हुए हैं। आने वाले 2022 में हम बीजेपी को सभी विधानसभा के विधायक चुनकर भेजेंगे और कांग्रेस पार्टी से लड़ते रहेंगे। प्रेस वार्ता करेगी, क्या उद्देश्य? मैं भारत देश का स्वतंत्र नागरिक हूं और निश्चित तौर से जो देश के खिलाफ कोई बात होती है उसमें बोलने का मुझे अधिकार है। आज राहुल गांधी जी का जो कांग्रेस के नेता हैं उनका अखबार में मैंने बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस से छोड़ के जो लोग गए हैं वो डरे हुए लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि डरा हुआ किसको कहते हैं? राहुल गांधी जी, इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा डरा हुआ आदमी है तो उसका नाम श्री राहुल गांधी है, जिन्होंने अमेठी से डर करके पलायन करके और असम में शरण ली है जाकर के, केरल में शरण ली है जाकर के, तो निश्चित तौर से डरा हुआ कोई है तो राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। और डरे हुए रायबरेली में भी कांग्रेस से आया हुआ एक आदमी है जो तुमसे डर के नहीं आया है, राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है और निश्चित तौर से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और आपको हर जगह पराजित कर रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में दिनेश सिंह रायबरेली में कांग्रेस से लड़ेगा और 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता के देगा। इसी रायबरेली में लड़ रहा है, इसी अमेठी में लड़ रहा है। डरा होता तो तुम्हारी तरह मैं भी कहीं भाग जाता। अभी आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरी ताकत लगा दी, आपने ताकत लगाई, आपकी बहन ने ताकत लगाई, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ताकत लगाई, आपकी पंजाब की सरकार ने ताकत लगाई, लेकिन ये डरा हुआ आदमी आपको हरा के ही दम लिया और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत रायबरेली में कमल खिला के ही दम लिया। तो आपको सोचना होगा कि डरा हुआ कौन आदमी है। राहुल गांधी जी, डरे हुए सबसे ज़्यादा आप हो, दूसरा कोई नहीं है। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ करके गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आपने नहीं जाना, लेकिन मैंने भली भांति जाना है। 15 वर्ष का प्रचारक जब घर से निकलता है अपने, तो सोच लेता है कि इस दुनिया में जो भी सुख सुविधा होती है मैं उसका त्याग करता हूं। अगर कोई चीज़ बचता है तो राष्ट्र प्रेम बचता है, राष्ट्र के लिए कुर्बान होने की भावना रहती है उसके अंदर। प्रचारक के भीतर ना वो घर खरीदता है, ना वो मकान खरीदता है, ना गाड़ी खरीदता है, ना विधायक बनता है, ना मंत्री बनता है, ना मुख्यमंत्री बनता है, और बनाता सबको है और स्वयं इस देश पर अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान हो जाता है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करना निश्चित तौर से आपको शोभा नहीं देता है। आपके जो सर्वाधिक बड़े नेता थे इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी को भी सम्मानित किया है, सम्मान दिया है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक विशाल हृदय का संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशाल हृदय वाला संगठन है और निश्चित तौर से मैं तो कहता हूँ प्रणब मुखर्जी जी का अनुसरण करिए और आप भी जाइए नागपुर, आप भी कुछ सीखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, हो सकता है कांग्रेस का कुछ भला कर सको। राहुल गांधी को आपने एक नसीहत दी है कि प्रधानमंत्री मोदी की शरण में चले जाएं, क्या है? निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम अगर सीखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखें। निश्चित तौर से हो सकता है उनका कुछ कांग्रेस का भला हो सके।